बचपन में ही माँ बाप के मरने के वजह से राजा अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके मामा के साथ बहुत अच्छे से रहता था। एक दिन राजा के दादा ने उसे बुला के, तुम बाहर जाके कुछ काम करके थोड़े पैसे कमा के घर लाओ। अगर तुम बाहर जाके आओगे तो तुम और होशियार बनोगे। पिताजी, मैं भी राजा के साथ जाके थोड़ा होशियार बन के आऊँगा और पैसे भी लाऊंगा। तुम्हें बस शरीर बढ़ गया है और दिमाग वैसे का वैसे ही है। तुम क्या करोगे? नहीं, मैं भी जाऊंगा। ऐसा मामा और भांजा वहां से चलते हुए निकल गए। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और वो लोग एक बड़े बंगलों के पास जा पहुंचे। भांजे, चलो इस घर में जाके हमें कुछ काम मिलता है क्या देख के आएंगे। नहीं मामा, ये घर देख के मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। हम आगे जाते हैं। कुछ नहीं होगा, तुम वापस आते वक्त यहाँ रुक के जाओ। ठीक है कहने के बाद राजा आगे चले गया। अंदर जाने के बाद एक बड़े कुर्सी में एक बड़ी औरत बैठी हुई थी। मुझे कुछ काम दिला दीजिए, मेहनत से काम करूँगा। क्या काम करोगे? आप जो काम बोलोगे वो करूँगा। वो औरत जोर से हंस के चुड़ैल में बदल गई। आज से तुम हमारे लिए नाचोगे और हमें खुश करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जला के खा लेंगे। तब राजा के मामा वहाँ पे नाचने लगे और उन्हें खुश करने लगे। आगे बढ़ने के बाद राजा एक छोटे घर के पास जा पहुंचा। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। अगर आप मुझे सोने के लिए थोड़ी जगह दोगे तो सो के सुबह चले जाऊंगा। किधर जा रहे हो? काम ढूंढने के लिए आगे जा रहा हूँ। वो जो काम है वो मैं ही तुम्हें दूंगी, यहीं रुक जाओ। इसे ठीक है कह के राजा, ठीक है तो कुछ काम बोलो। अभी जंगल में जाके खाने के लिए कुछ लेके आओ। ठीक है कह के राजा थोड़ी देर के बाद जाके वहां से फल लेके आया। दादी, ये लो, तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। फल खाने के बाद वो बूढ़ी औरत इच्छाधारी नागिन में बदल गई। एक श्राप के वजह से मैं इसी बूढ़ी औरत में बदल गई, लेकिन तुम फल देने के बाद मैं फिर से अपने असली शरीर में आ गई। ऐसा कह के वो उसे बहुत सारे सोने के बस्ते दी और एक घोड़ा भी दिया। ये सोना लेके तुम अपने बूढ़ी दादा दादियों को अच्छे से देखभाल करो।
तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुलाओ। ऐसा कह के वो वहाँ से गायब हो गई। घोड़े पे राजा वहाँ से शुरू हो गया। बड़े बंगलों के पास आके वहाँ पे जो पहरेदार था, कल यहाँ मेरे मामा काम के लिए आए थे, क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? वो तो कल ही यहाँ से भाग गया, जाओ जाओ निकलो निकलो। सच ही समझ के राजा वहाँ से घर चला गया। राजा जो पैसे और सोना लाया था वो देख के दादा दादी बहुत खुश हुए। वो लोग उसके मामा के बारे में पूछे। सब समझ के राजा वो बड़े बंगलों के पास चले गया। पहरेदार रोकने की कोशिश करा। राजा ने उसको एक लात मारा और वो जाके दूर गिर गया। घोड़े से कूद के राजा अंदर जाके वहाँ नाचते हुए उसके मामा को देखा और वैसे ही वहाँ बैठी हुई वो चुड़ैल को भी देखा। सब समझ के इच्छाधारी नागिन को बुलाया। इच्छाधारी नागिन वहाँ आके बहुत मारी। इच्छाधारी नागिन के मार वो चुड़ैल सह नहीं पाई और वहाँ से भाग गई। वहाँ के सोने के बस्ते उठा के वहाँ से वापस अपने घर जाके खुशी खुशी रहने लगे। भरतपुर गांव में एक बाइक रेसर रहता था। उसका नाम राजा था। उसके दोस्तों के साथ हमेशा बाइक रेस को जाता था। उसके मम्मी रेस मत करो बोलते थे, वो फिर भी जाता था। बेटा, तुम हमेशा रेस बोल के क्यों बाहर जाते रहते हो? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पसंदीदा इच्छाधारी नागिन मुझे बचा लेगी। कुछ भी हुआ तो तब देखेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया। वो दिन अमावस्या था। वो दिन रात में वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पे बहुत तेज़ी से जा रहा था। गांव के बाहर एक पेड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पे राजा मर गया। उसके अगले दिन रात में पूरे गांव वाले अच्छे से सो रहे थे। जोर से बाइक की आवाज़ आई। सारे गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। तभी राजा का दोस्त अच्छे नींद में था। तभी उसे अपने दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। कौन है? मैं ही हूँ, चलो बाइक रेस करते हैं। बस तभी राजा का दोस्त डर के मारे कांपने लगा। भूत की तरह बदला हुआ राजा उसके दोस्त के घर के खिड़की के पास आया। क्या हुआ? कल तक तो मैं जभी भी तुम्हें बुलाता था तुम आ जाते थे, आज क्या हुआ? बस तभी राजा का दोस्त बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये हमेशा से ऐसा ही था, डरपोक, कब ठीक होगा? तभी राजा अपने दूसरे दोस्त के पास गया। उसे नींद में चलने की आदत है। आदत में वो रोड पे वहाँ यहाँ चल रहा था। राजा बाइक में सीधा उसके पास गया। क्या हुआ? तुम्हें नींद में चलने की आदत कब खत्म होगी? कब सुधरोगे? ऐसा कहते ही उसके दोस्त को होश आई।
और वो बेहोश होके गिर गया। बस वो दिन की रात से रोज़ वो अपने बाइक पे गांव के अंदर आना, फिर अपने दोस्तों के घर जाना और उनके दरवाजे पे खटखटा के उनको बुलाना, ये बहुत मामूली हो गया था। इसकी आदत लग के गाँव वाले रात में बाहर निकलना बंद कर दिए थे। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। एक जोकर सारे गांव घूम के उन्हें अपने जोक्स सुनाते हुए और वो लोग जितना भी पैसे दिए वो रख के जाता था। राजा के मरने के ठीक 1 महीने के बाद जब जोकर उसकी गांव की तरफ आ रहा था, तब उसके सामने एक आदमी आया। किधर जा रहे हो? भरतपुर को जा रहा हूँ, वहाँ थोड़े जोक सुना के पैसे कमाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ अब मत जाओ, वहाँ चीजें अच्छे नहीं चल रहे हैं। जोकर ने सोचा कि गांव वाला उसके साथ मजाक कर रहा था और वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो भरतपुर के पास पहुंचा, जहां राजा का एक्सीडेंट हुआ था। जोकर को ये बात पता नहीं थी कि राजा की मौत वहां हुई है, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर आराम कर रहा था। थोड़ी देर में रात होने वाली थी। जोकर धीरे से उठ के गांव की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से जोर की आवाज में एक बाइक आके रुकी। किधर जा रहे हो? मैं एक जोकर हूँ। मैं सबको चुटकुले सुना के थोड़े पैसे कमाता हूँ और अभी भरतपुर जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें गांव में छोड़ता हूँ। ऐसा कह के वो अपने बाइक को आगे बढ़ाया। अभी मेरे लिए एक जोक सुनाओ। मेरे घर में 5 केजी सोना रहता था। उस सोने को कुत्ते ने सूंघा, इसीलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इतना महान आदमी हूँ मैं। वो लोग ऐसा बात करते हुए गांव में पहुँचे। बाइक की आवाज़ सुनने के बाद भी कोई बाहर नहीं आए। ये क्या है? कोई बाहर क्यों नहीं है? सब अपने घर के अंदर क्यों हैं? गांव इतना खाली क्यों है? मुझे भी पता नहीं। मैं जब भी गांव में आता हूँ, सब अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। ऐसा कह के जैसे ही उसने अपनी मास्क निकाली, जोकर डर के मारे बेहोश होके नीचे गिर गया। तब राजा के मम्मी वहाँ पे आए। आखिर आप तो मेरे पास आई, मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम जिंदा थे तभी भी तुम किसी की बात नहीं सुनते थे। अब क्यों सबको परेशान कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ इच्छाधारी नागिन रास्ता दिखा सकती है। तभी इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट हुई और जैसे ही उसने अपने जादुई किरण राजा पे डाला, वो और उसकी बाइक वहाँ से गायब हो गई।